माई लॉर्ड लोग बोलते हैं, वो माई लॉर्ड नहीं मियाँ लॉर्ड है। और दूसरी बात है, गवई नहीं, इनको गवार बोलना चाहिए। और सबसे बड़े हिंदू विरोधी हैं हमारे आज के चीफ जस्टिस, जिसको आप गवई गवई करो। गवई कम गवार ज़्यादा लग रहे हैं। और तुम्हारे पिछवाड़े में अगर इतना दम है भैया तो बोलो ना, मौलाना मौलवी पे भी तो बोलो, चर्च पे भी तो बोलो, ईसाइयों पे भी तो बोलो, जो कन्वर्जन चल रहा है उस पर भी बोलो। गवई ने बोला कि गवार ने बोला कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत में दिवाली पे पटाखे फूटने बंद हो जाने चाहिए। क्यों भाई, तेरे पिछवाड़े में अगर दम है तो बोलना कि जो जानवरों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, वो पूरे भारत में बंद होना चाहिए। बोलना क्रिसमस में पेड़ कटने बंद हो जाने चाहिए, वहाँ पर तो तुम कुछ नहीं बोलते। वो शंकराचार्य से अब कब इलेक्शन में आ गए पता ही नहीं चला। और अभी कुछ दिनों पहले चाटुकारिता करते फिरते थे समाजवादी पार्टी की, आरजेडी की, कहाँ चले गए अब? इतने बड़े शंकराचार्य की पदवी आपने हथिया ली, अब जब जरूरत पड़ रही है उस मुद्दे पर खड़ा होने की, हमारे विष्णु भगवान का अपमान हुआ तो आप कहाँ चले गए? बॉम्बे हाईकोर्ट के कुछ जज हो गए जो हम आए दिन हमारे धर्म के खिलाफ उलझुल बातें करते हैं। कर्नाटका का कोर्ट हो गया, केरला का कोर्ट हो गया, ये सारे लोग इसका सबूत दे देते हैं कि भैया सरकार चाहे जिसकी भी हो, सिस्टम में हिंदू विरोधी लोग ही बैठे रहेंगे। और मुझे ये नहीं समझ आता, यही जो मियाँ लॉर्ड है, सीजीआई जो बने घूमते रहते हैं, जज जो बने घूमते रहते हैं, कभी आप लोगों ने इनसे ये सवाल पूछा कि जब राम की आस्था की बात आई तो 25 साल तक ये लोग घुमाते रहे, जब बात आती है हिंदुत्व की तो वहाँ पर ये हिंदुत्व को झुका के और उनको समर्थन दे देते हैं। यही लोग हैं कि भगवान विष्णु का अपमान करने के बाद अभी तक ये लोग शांत है। लोकतंत्र की हत्या किसी को करनी हो तो वो बड़े आराम से कर सकता है, उसको जज बना दो। बात आती है यहाँ पर सर तन से जुदा के नारे पर, तो सीजीआई का कोई बयान नहीं होता है। जब हिंदुत्व पे पत्थर चलते हैं, बांग्लादेश में बंगालियों को मारा जाता है, पश्चिम बंगाल में, तो सीजीआई नहीं बोलता। जब कश्मीर में मारे गए तब सीजीआई नहीं बोलता, तब जज का जजमेंट नहीं आता। किसी को बिना चुनाव लड़ाए सीजीआई बना दो, हाई कोर्ट का जज बना दो, भैया वो अपने आप को बाप समझने लगता है देश का, और ऐसा बाप जन बन जाता है कि वो कोई भी जजमेंट दे देता है। कभी इन लोगों का मैंने ये नहीं देखा कि जब ताजिया निकलती है तो ताजिया के हाइट पे ये बात नहीं करते, पर होली के लिए इनको जजमेंट देना है, दीपावली के लिए इनको जजमेंट देना है, हिंदू आस्था पे इनको जजमेंट देना है। अब तक केवल जो है जिहादी मानसिकता के, ये कह लीजिए जो वामपंथी विचारधारा था, वही भगवान जो है हमारे आराध्यों को गाली देता था। लेकिन सबसे बड़ा अचंभा कर देने बात तब आई जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हिंदू सनातन संस्कृति को लेकर, या यूँ कह लीजिए हमारे आराध्य भगवान विष्णु को लेकर जो बात कही, वो आज चर्चा का विषय बन गया। बात थी एलोरा में 7 फीट भगवान विष्णु के मूर्ति को जो है स्थापित करने की, क्योंकि जो मूर्ति वहाँ पर लगी हुई थी उसका सिर खंडित था, जिसको लेकर एक PIL दायर की गई कि जो है इस पे ना जो है ASI ध्यान दे रही है और ना ही सरकार ध्यान दे रही है, कृपया इस पर जो है संज्ञान लीजिए ताकि वहाँ पे एक मूर्ति को स्थापित किया जा सके। जब बात होती है मठ मंदिरों की तो वहाँ की जो सरकारी जो भी वहाँ पे चढ़ावा आता है वो सरकार अपने कब्जे में ले लेती है। लेकिन जब हमारे मठ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की दर ठोकरें खाते हैं। और उसके बाद में जिस तरह से चीफ जस्टिस ने एक बयान दिया, वो बयान बहुत ही निंदनीय है। चलिए जनता जनार्दन से जुड़ते हैं इस विषय को लेकर। भाई साहब क्या कहेंगे, जिस तरह से ने एक भगवान विष्णु को लेकर कहा कि अगर वो भगवान विष्णु से ही जाकर बोलिए कि वो अपनी मूर्ति का निर्माण। देखो सर, इससे मैं कहना चाहूँगा, ये जो माई लॉर्ड लोग बोलते हैं, वो माई लॉर्ड नहीं मियाँ लॉर्ड है। और दूसरी बात है, गवई नहीं, इनको गवार बोलना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, वो कोई सीजीआई तो भाषा का प्रयोग कर ही नहीं सकता। ये सीधी सीधी बात है, गवई नहीं है, गवार है सबसे बड़े। और सबसे बड़े हिंदू विरोधी हैं हमारे आज के चीफ जस्टिस, जिसको आप गवई गवई करो। गवई कम गवार ज़्यादा लग रहे हैं। और तुम्हारे पिछवाड़े में अगर इतना दम है भैया तो बोलो ना, मौलाना मौलवी पे भी तो बोलो, चर्च पे भी तो बोलो, ईसाइयों पे भी तो बोलो, जो कन्वर्जन चल रहा है उस पर भी बोलो। जो हमारे टैक्स के पैसों से अभी जम्मू कश्मीर में बनाया गया, वहाँ पर अशोक स्तंभ तोड़ दिया गया, तब तुम सुप्रीम कोर्ट कहाँ चली गई थी? सुप्रीम कोर्ट की एक भी टिप्पणी आपने सुनी? सीजीआई की आपने एक भी टिप्पणी सुनी कि भैया हमारे अशोक स्तंभ को तोड़ा गया, हमारे भारत का जो है आत्मसम्मान को क्षति पहुंची है, हमारे भारत का बदनामी है ये? उसमें तो तुम कुछ नहीं बोलते। ऐसे अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा, ये गवई ने बोला कि गवार ने बोला कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत में दिवाली पे पटाखे फूटने बंद हो जाने चाहिए। क्यों भाई, तेरे पिछवाड़े में अगर दम है तो बोलना कि जो जानवरों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, वो पूरे भारत में बंद होना चाहिए। बोलना क्रिसमस में पेड़ कटने बंद हो जाने चाहिए, वहाँ पर तो तुम कुछ नहीं बोलते। सिर्फ और सिर्फ इनको पता है कि हिंदू सोता हुआ हिंदू है, कुछ करेगा नहीं, 2-4 दिन अपना सोशल मीडिया पे चलाएगा ट्रेंड, उसके बाद बंद हो जाएगा। इस वजह से इनके लिए इस टाइम पे हिंदुत्व सनातन सबसे सॉफ्ट टारगेट बन गया है। हिंदुओं को इतना बड़ा अपमानजनक बात कही गई उनके देवी देवताओं को, लेकिन जो संत महंत छोटी छोटी बातों पर उनका ईगो हर्ट हो जाता है, आज वो इस पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। सर वो तो अपना प्रमोशन करने में व्यस्त है ना।
ना, वो तो एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी करने में व्यस्त हैं। ऐसे संत महात्मा की भी हमें ज़रूरत नहीं है जो एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी करने में व्यस्त रहते हैं। जब बारी आती है हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करने की, उसके लिए स्टैंड लेने की, तो सारे गायब हो जाएंगे। एक हमारे सो कॉल्ड शंकराचार्य हैं, आप जानते हो, लड़ रहे हैं बीजेपी में, हाँ, बिहार में, आप जानते होंगे उनको। बिल्कुल। वो शंकराचार्य से अब कब इलेक्शन में आ गए पता ही नहीं चला, और अभी कुछ दिनों पहले चाटुकारिता करते फिरते थे समाजवादी पार्टी की, आरजेडी की। कहाँ चले गए अब? इतने बड़े शंकराचार्य की पदवी आपने हथिया ली, अब जब जरूरत पड़ रही है उस मुद्दे पर खड़ा होने की, हमारे विष्णु भगवान का अपमान हुआ तो आप कहाँ चले गए? इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, हम पहले तो मैं अपने हिंदू भाई बहनों से और अपने भारत की जनता से कहना चाहूँगा कि ऐसे शंकराचार्य पे, ऐसे सीजेआई पे और ऐसे सो कॉल्ड फेक साधु संतों पे भरोसा करना बंद कर दीजिए। अपने धर्म के लिए स्टैंड लीजिए, वरना धर्म भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। और ऐसे जो सीजेआई है, खुल के उनका विरोध कीजिए, खुल के उनके खिलाफ ट्रेंड चलाइए। मैं सबसे पहला मैं बन रहा हूँ जो इनके खिलाफ खुल के बोल रहा हूँ कि ये सीजेआई जो गवाही है वो गवाही नहीं है, एक नंबर का गवार है। अपनी भाषा से इसने अपनी गवारिता को प्रस्तुत करने का काम किया। और सीजेआई में ऐसे चीफ जस्टिस को रहने का कोई हक नहीं है। जो हमारे भारत में रहते हुए जिस संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, उस धर्म के ऊपर टिप्पणी करने का, ब्लास्फेमी करने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह कोई छोटा मोटा व्यक्ति अगर बयान दे देता तो अलग बात थी। चीफ जस्टिस, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जब नूपुर शर्मा ने एक बयान दिया तब यही चीफ जस्टिस उसको स्वतः संज्ञान लेकर जो है उस मामले को जो है न्यायालय के समक्ष लेकर आए। लेकिन आज वो खुद ही सनातन संस्कृति का अपमान करने पे। सर, आपने एक कश्मीर फाइल्स मूवी देखी है, उसमें एक डायलॉग है, सरकार चाहे जिसकी भी हो, सिस्टम हमारा है। तो ये सीजेआई चीफ जस्टिस, उसके बाद अभी जो कुछ दिन पहले हाई कोर्ट के एक जज के घर पे इतने सारे नोट के बंडल मिले थे, वो हो गया। बॉम्बे हाई कोर्ट के कुछ जज हो गए जो हम आए दिन हमारे धर्म के खिलाफ उलझुल बातें करते हैं। कर्नाटका का कोर्ट हो गया, केरला का कोर्ट हो गया। ये सारे लोग इसका सबूत दे देते हैं कि भैया सरकार चाहे जिसकी भी हो, सिस्टम में हिंदू विरोधी लोग ही बैठे रहेंगे। और मैं सरकार से कहना चाहूँगा, आपको सोने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारे सो कॉल्ड जुडिशरी सिस्टम में ये जो चल रहा है ना कि भैया प्रथा चली आ रही है कि हमारे ही बच्चे बनेंगे, को जज हम ही चुनेंगे, भैया किसको जज बनना है, ये सारे कोलेजियन सिस्टम को बंद किया जाए और इस पर सख्त से सख्त कानून लिया जाए कि भैया सरकार चुनेगी कि किसको जज बनाना है और किसको नहीं बनाना है। भाई साहब, न्याय देते देते धर्म पे टिप्पणी करने लगे। देखिए, भारत की आस्था पे अगर कोई टिप्पणी करता है तो वो इस देश के लिए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का हीरो बन जाता है। मुझे ये नहीं समझ आता, यही जो मियाँ लॉर्ड है, सीजेआई जो बने घूमते रहते हैं, जज जो बने घूमते रहते हैं, कभी आप लोगों ने इनसे ये सवाल पूछा कि जब राम की आस्था की बात आई तो 25 साल तक ये लोग घुमाते रहे, जब बात आती है हिंदुत्व की तो वहाँ पर ये हिंदुत्व को झुका के और उनको समर्थन दे देते हैं। यही लोग हैं कि भगवान विष्णु का अपमान करने के बाद अभी तक ये लोग शांत है। लोकतंत्र की हत्या किसी को करनी हो तो वो बड़े आराम से कर सकता है, उसको जज बना दो, वो भारत के बनाए हुए संसद के कानून को ध्वस्त कर देगा। आज वक्फ बोर्ड के कानून को भारत की संसद में बनाया गया, उस पर सीजीआई संज्ञान ले रहे हैं, उस पर रोक लगा देते हैं। यही सीजीआई लोग हैं, जब बात आती है यहाँ पर सर तन से जुदा के नारे पर, तो सीजीआई का कोई बयान नहीं होता है। जब हिंदुत्व पे पत्थर चलते हैं, बांग्लादेश में बंगालियों को मारा जाता है, पश्चिम बंगाल में, तो सीजीआई नहीं बोलता। जब कश्मीर में मारे गए तब सीजीआई नहीं बोलता, तब जज का जजमेंट नहीं आता। जब यही बड़े बड़े सो कॉल्ड सेकुलर हिंदू सेकुलर जो बन के घूमते रहते, अपने आप को कहते हैं हम सेकुलरिज्म के हैं, हम लोकतंत्र की बात करते हैं, वो होली और उस पर टिप्पणी दे देते, तब सीजीआई नहीं बोलता। पर सीजीआई को मज़ा आ रहा है जिस तरीके से सीजीआई अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलरिज्म बन के भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है ना, ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है। हमारे संत महंत आ चुके हैं जो छोटी छोटी बातों पे रूठ जाते हैं। राम मंदिर के उद्घाटन में मुंह फुलाकर बैठे हुए थे, आज वो इस पर सन्नाटा छाया हुआ है, कुछ नहीं बोल रहे। देखिए, संत महात्मा क्या कर सकते हैं? संत महात्मा के हाथ में क्या है कि वो क्या कर सकते हैं? जब आवाज तो उठा सकते हैं सर, वो आवाज़ भी उठा लेंगे, यही लोग आवाज़ दबा देंगे। जब भारत का संसद इनके सामने झुक जा रहा है, जब भारत की विधानसभा झुक जा रही है, राज्यों के मुख्यमंत्री को ये रोक लगा देते हैं, यहाँ तक कि हर चीज़ पे ये संज्ञान। आजकल ये क्या है कि किसी को बिना चुनाव लड़ाए सीजीआई बना दो, हाई कोर्ट का जज बना दो, भैया वो अपने आप को बाप समझने लगता है देश का, और ऐसा बाप जन बन जाता है कि वो कोई भी जजमेंट दे देता है, और ऐसा जजमेंट देता है कि जो देश में सोचने लायक होती है। आज अगर संत महात्मा इस पर सवाल भी उठाएंगे ना, तो भी कहेंगे कि वो जज है, जज का फैसला सर्वोपरि है। भगवान विष्णु पर ये लोग बड़े आसानी से बोल गए। मुझे उस गवार जज के जो सीजीआई है
मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये मियाँ लॉर्ड वाले जो मियाँ की बात करते रहते हैं, कभी इन लोगों का मैंने ये नहीं देखा कि जब ताजिया निकलती है तो ताजिया के हाइट पे ये बात नहीं करते, पर होली के लिए इनको जजमेंट देना है, दीपावली के लिए इनको जजमेंट देना है, हिंदू आस्था पे इनको जजमेंट देना है, पर उन पर बात नहीं करेंगे। यहाँ इस देश में सर ये समझ लीजिए कि ये जो CGI BGI हैं ये सिर्फ देश को डुबोने का काम कर रहे हैं, और संत महात्मा भी सोशल मीडिया के हिसाब से काम कर रहे हैं। संत महात्मा को ये लगता है कि यहाँ पर ट्रेंडिंग चल जाएगी, मैं बड़ा आदमी बन जाऊँगा। आजकल एक हमारे शंकराचार्य वो चुनाव के लिए लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, कुछ लोग और चीज़ में पड़े हुए हैं। देश को बर्बाद करने के लिए ये सो कॉल्ड सेकुलर हिंदू ही जिम्मेदार है।